हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 8 पद खंड का काव्य खंड कहिए या पद खंड कहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपका काव्य खंड कहिए या पद खंड कहिए। काव्य खंड का मतलब कविता, या पद खंड कहेंगे तो भी आपका कविते ही हुआ। तो पद खंड का या काव्य खंड का क्लास 12th हिंदी चैप्टर 8 चैप्टर आपका 8 जो नाम है उषा। इन चैप्टर से आपका जितना भी पूरी के पूरी निचोड़ MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो उषा चैप्टर है, इनका कवि का नाम क्या है। उषा चैप्टर के कवि के जी का नाम क्या है, शमशेर बहादुर सिंह। ये बात याद रखिएगा। उषा के रचयिता कौन है या उषा कविता के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। इन चैप्टर से आपका जितना भी MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो PDF नोट्स है, यहाँ पे देख लीजिए मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, साइंस एक्सप्रेस के नाम से ग्रुप है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाता है। और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। और मेरा वहाँ पर देख लीजिए सोशल मीडिया है, आप लोग ध्यान दीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर जोश के साथ बढ़ते हैं, और इनका वन शॉट में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, आपका पहला प्रश्न आपके पहली नज़र में देखिए। आपके पहला नज़र में पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। फ्रेंड्स, अगर मैंने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऐसे करके बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगले बात से, मतलब 2 नंबर 3 नंबर से हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, आप लोग भी आंसर बताइएगा, ठीक है। ऐसा आपको वीडियो लंबा नहीं बनेगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, डी होगा, शमशेर बहादुर सिंह। क्या आंसर होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए सेकंड प्रश्न आपके सामने, सेकंड प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। पुत्र वियोग लिखे हैं? नहीं भैया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका पूसा यहाँ पे नहीं होगा दोस्त, क्या होगा, यहाँ पे आपका उषा होगा। क्या होगा, उषा होगा। यहाँ पे गलती टाइप हो गया, इसलिए सॉरी, यहाँ पे उषा होगा, ठीक है। मैं आपको PDF नोट्स भेजेंगे ना, तो सुधार कर भेज देंगे। जब PDF आपके पास भेजेंगे ग्रुप में, तो इसको सुधार देंगे, उषा बना देंगे, तो यहाँ पे उषा होगा। तो शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है, उषा। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी लगा लीजिएगा। मैं आपको PDF नोट्स भेजेंगे तो उषा बनाकर भेजेंगे, सुधार कर भेजेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है भैया, कवियों के कवि कहा जाता है। बहुत ऐसे मेरे भाई जो बता रहे हैं सही आंसर, ठीक है। चलिए, कवियों को कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए उसके बाद आपके चौथा प्रश्न है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। देखिए इसी प्रश्न को कैसा उलट दिया है, उल्टा कर दिया है आपको भुलटी आने के लिए। कवियों के कवि किसे कहा जाता है। अरे भैया आप लोग देखें, बहुत अच्छा आप लोग बता दिए आंसर। राइट ऑप्शन डी सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने, पांचवा प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पांचवा प्रश्न है, 1 सेकंड। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया। किसने किया है भैया, डॉक्टर नामवर सिंह ने। क्यों, कौन किए हैं, डॉक्टर नामवर सिंह ने, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न आपके सामने, छठा प्रश्न है,
उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। इस पाठ में जिक्र किया गया है। उषा का जादू कब टूटता है? कब टूट जाता है? टूटता है या टूट जाता है? कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। राइट ऑप्शन ये सही होगा। चलिए उसके बाद आपके 7वां प्रश्न आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? हिंदी अंग्रेजी बताइए। ए बी सी डी में क्या आंसर होगा? 7 का राइट ऑप्शन मेरे भाइयों राइट ऑप्शन सी होगा, उर्दू हिंदू कोश। उर्दू हिंदी कोश करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। उर्दू भी और हिंदी भी दोनों का कोश का संपादन शमशेर बहादुर सिंह ने किए हैं। चलिए उसके बाद आपके 8वां प्रश्न है आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा मेरे भाइयों? 8 का ऑप्शन बताइए। डी सही होगा, नागार्जुन होगा। क्या होगा लाडलो मेरे दोस्तों? नागार्जुन होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने दिख रहा है 9 नंबर प्रश्न। 9वां प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है किस सप्तक में आना शुरू हुआ है? आनी शुरू हुई बताइए। वाह क्या बात है मेरे लाडलो मेरे दोस्तों, दूसरा सप्तक। राइट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? आपका सप्तक से उठता आदमी सतह से उठता आदमी, सप्तक ना, सतह से उठता आदमी नहीं है। नहीं 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 है, ठीक है। और सब है लेकिन ऑप्शन डी नहीं है इनका शमशेर बहादुर सिंह की रचना। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? ए बी में गलत हो जाएगा, आपका ए बी सही नहीं है। बताइए तो आपका क्या सही? सी सही होगा, उदिता। ठीक है, क्या सही होगा? सी सही होगा, उदिता शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। चलिए 1 सेकंड। उसके बाद देखिए आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? किस देश की यात्रा की? भैया सोवियत रूस की यात्रा किए थे शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में। 1978 में शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। स से शमशेर और स से सोवियत, स से सोवियत रूस याद रखिएगा। टिक लगाने की क्या बात है भैया, याद रखिएगा। अमेरिका छोड़ दीजिएगा, फ्रांस नेपाल छोड़ दीजिएगा, सोवियत रूस याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 13 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए की है? किस स्थान से बीए किए हैं शमशेर बहादुर सिंह जी ने? किस स्थान से बीए किए हैं? भैया इलाहाबाद से बीए किए हैं। चलिए उसके बाद आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो राइट ऑप्शन सी होगा, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। ठीक है, राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आपके 15 नंबर प्रश्न है, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? भैया नीले शंख के समान। नीले शंख के समान उषा कविता में प्रातः काल को नीले शंख के समान बताया गया है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। क्या है? उषा प्राकृतिक संबंध, क्योंकि आपके ये प्रश्न MVV है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है मेरे दोस्तों, कई बार पूछा गया है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? उषा होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 17 नंबर प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब, मतलब कौना वर्ष हुआ? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है या कब प्रकाशित हुआ दूसरा सप्तक? ठीक है भैया 1957 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, 1957 में। ठीक है, चलिए
उसके बाद आपके सामने 18वां प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भैया मैं आपको बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए नीचे और देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि बी सी डी में आपका सभी का सभी गलत हो जाएगा, सभी का सभी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ऊपर में आपको बताते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। 13 जनवरी 1911 को करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप चलिए 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? बताइए, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है भैया? धर्म देवी। क्या नाम है? धर्म देवी नाम है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी है। चलिए उसके बाद आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है भैया? राइट ऑप्शन सी होगा, काल तुझसे तोड़ है मेरी। राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए उसके बाद आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, भारत इतिहास और संस्कृति शमशेर बहादुर सिंह की कृति या आप कह सकते हैं रचना नहीं है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 22 नंबर प्रश्न है, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? 22 का मैं आपको बता दूं दोस्तों, 22 का राइट ऑप्शन यहाँ क्या होगा? ए होगा, गजलों का संग्रह। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा? गजलों का संग्रह सुकून की तलाश है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 23 नंबर प्रश्न है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश कैसा है भैया? मैं आपको बता दूं, राइट ऑप्शन बी सही होगा, नीले शंख के जैसा। प्रभातकालीन आकाश क्या है? नीले शंख के जैसा, नीले शंख के समान कह सकते हैं। राइट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है भैया? उषा का जादू टूट जाता है। इस पाठ में जिक्र किया गया है कि उषा पाठ में किसका जादू बिखर जाता है, किसका जादू टूट जाता है? उषा का। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। चलिए लास्ट प्रश्न 27 का 28 प्रश्न है, 25 पर आ गए हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। राइट ऑप्शन डी होगा। आप लोग तो जानते ही हैं क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए उसके बाद आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है, चूका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? चूका भी नहीं हूँ मैं, चूका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? 26 का आप लोग बताइए भैया। आप लोग देख रहे हैं उषा चैप्टर के कवि का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। चूका भी नहीं हूँ मैं तो शमशेर बहादुर सिंह होगा। राइट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 27 नंबर प्रश्न आ गया। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। राइट ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको बता दूं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाइयों? देहरादून में हुआ था। राइट ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों देखिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल दबा लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप लोग कहेंगे कि जो पीडीएफ जो आप क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन आंसर कराए हैं, यह पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मैंने फर्स्ट टाइम बता दिया है, या आप लास्ट में यहाँ पे मैं लगा दी है मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ देख लीजिए 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। या आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी पीडीएफ नोट्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नोट में कुछ लिख दिए। अगर आप इस पीडीएफ को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ना, तो उनको बोल दीजिएगा कि इन सभी का आंसर शीट लेने के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ओके बाय गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।